अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ठीक होंगे और आपकी दुआ से आपकी बहन भी ठीक है। और हमारी वीडियो लास्ट तक आप लोग बने रहना, काट काट कर नहीं देखना, पूरी शुरू से लास्ट तक देखना। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट, प्यारे प्यारे कमेंट करना। और मुझे ज़्यादा तो पढ़ना नहीं आता भाई, इसलिए आप लोग मेरी वीडियो कम पसंद करते हो, है ना भाई। आप लोग देखते हो मेरे परदेसी भाई और मेरे जो घर पे भाई लोग रहते हैं, आप लोग को मेरी वीडियो नहीं पसंद आती है ना, इसलिए आप लोग नहीं देखते हो, लाइक भी नहीं करते हो। और जिनको पसंद आती है उनको, और जिनको नहीं आती उनको, सबको तहे दिल से शुक्रिया। और अल्लाह पाक हमारी वीडियो देखने वालों को लंबी उम्र अता फरमाए या अल्लाह, उनको ईमान के रास्ते पर चलने की तौफीक देना। और मेरे भाई हमारी वीडियो में बने रहना, मेरी फुल वीडियो देखना प्लीज़, और मुझे सपोर्ट करो। आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है प्लीज़ मेरे भाई। और सबकी मतलब हेल्प नहीं एक दूसरे की करोगे तो कैसे कोई आगे बढ़ेगा। आप लोग को छोटी सी बात बताने जा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे टाइम नहीं, इसलिए मैं किताब नहीं पढ़ पाऊँगी। तो चलिए सबसे पहले हमदो सना करते हैं और आप लोग भी हमारे साथ पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो चलिए आप लोगों को हम छोटी छोटी बात बताते हैं जो हमारे अब्बू ने हमें बताई थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने वालिद प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी। एक रोज़ आपके वालिद बैठे थे, आप बैठी थे, तो पूछने लगी कि बाबा जान मुझे बताओ कि वो कौन सी औरत है जो सबसे पहले जन्नत में जाएगी। हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने वालिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती है कि अब्बा जान आप मुझे बताओ वो कौन औरत है जो सबसे पहले जन्नत में जाएगी। तो आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसी शहर में एक लकड़हारे की बीबी है जो सबसे पहले जन्नत में जाएगी। तो हज़रत बीबी फातिमा ने कहा कि मुझे अब्बा उससे, उस औरत से मिलना है। हज़रत बीबी फातिमा कहने लगी कि उस औरत से अब्बा जान हमको मिलना है। तो प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो इसी शहर में रहती है, आप मिल सकती हो। तो हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत अकेली गई, मिलने के लिए गई। तो जब उनके घर गई तो अंदर से दरवाज़ा बंद था। तो वो अंदर से कहने लगी कि कौन हो। वो लकड़हारे की बीबी कहने लगी कि कौन हो बीबी, कौन तशरीफ लाया है। तो आपने कहा, बीबी फातिमा बोली कि हम हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी फातिमा और हज़रत अली की बीबी और इमाम हसन इमाम हुसैन की अम्मी, हम आपसे मिलने आए हैं। तो वो कहने लगी कि माफ़ करना, मैं ऐसे नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि मेरे शौहर है नहीं, और जब शाम को हमारे शौहर आएंगे तो हम उनसे इजाज़त ले लेंगे, तो आप आ जाना। तो आपने कहा ठीक है मैं कल आऊंगी। फिर उनके शौहर जब लकड़हारा घर पे आया रात को, तो वो औरत पता है कितनी अच्छी थी कि एक रोटी चूल्हे पे रहती थी, एक रोटी बेलन मतलब तसले में रहती थी, एक रोटी तवे पे पड़ी रहती थी, और एक पानी का मशकीजा कुएं में लटकता रहता था, एक पानी का मशकीजा भर के रखती थी कि अगर मेरे शौहर कहेंगे कि हमें ताजी रोटी चाहिए तो चूल्हे वाली रोटी निकाल के उनको दे देंगे, अगर हमारे शौहर बोलेंगे ठंडी रोटी चाहिए तो जो पका के हमने एक रोटी रखी वो दे देंगे, अगर हमारे शौहर कहेंगे कि हमको ठंडा पानी पीना है तो तुरंत कुएं से निकाल कर दे देंगे, अगर हमारे शौहर कहेंगे कि हमको नॉर्मल पानी पीना है तो भर के रखी है वो दे देंगी। माशाअल्लाह कितनी अच्छी औरत थी। तो जब लकड़हारा घर पे आया तो उसने कहा कि आज हज़रत बीबी फातिमा आई थी और बोली थी कि हमको मिलना है। तो लकड़हारे ने कहा तो क्या वो मिल लेती, हज़रत बीबी फातिमा आई थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आई थी, आप मिल लेती। तो बोली ठीक है, मैंने कहा था इजाज़त ले लूँगी, कल मिलती हूँ।
फिर जब दूसरा दिन हुआ तो लकड़हारा लकड़ी काटने चला जाता था, काम करता था बेचारा, और ये बीबी घर में अकेली रहती थी। तो दूसरे दिन हजरत बीबी फातिमा ने हसन को साथ लिया। जब हसन को साथ लिया तो गई, तो जब कुंडी खटखटाया तो कहने लगी, वो औरत बोली, कौन हो? तो आपने कहा, हम बीबी फातिमा आए हैं आपसे मिलने, कल भी आए थे। तो आप बोली कि, वो औरत बोली कि आपके साथ में कोई और है? तो हजरत बीबी फातिमा बोली कि हाँ, हम हसन को साथ लाए हैं। तो वो औरत बोली कि आप अकेली आकर मिल सकती हो, मैंने हसन से मिलने की इजाजत अपने शौहर से नहीं ली है। तो वो जब ये बात उस औरत ने कही कि आप मिल सकती हो, मैंने हसन की इजाजत नहीं ली, तो हजरत बीबी फातिमा फिर वापस हो गई मायूस होकर। फिर उसके शौहर जब लकड़हारे घर को आए तो फिर उसी औरत ने मतलब बताया। तो लकड़हारा कहने लगा, क्यों नहीं मिल लेती आप उनसे? तो बोली, नहीं मिल सकती, वो हसन को साथ लाई थी और मैंने आपसे इजाजत नहीं ली थी। फिर हजरत बीबी फातिमा लौट आई तो उसके शौहर ने कहा, ठीक है, इजाजत है, मिल सकती हो। और जब तीसरा दिन हुआ तो हजरत बीबी फातिमा ने हसन और हुसैन दोनों को साथ लिया। जब तीसरा दिन हुआ तो हजरत बीबी फातिमा ने हसन और इमाम हुसैन को साथ लिया और शाम को उसके घर मिलने चली गई। तो फिर कुंडी खटखटाया, फिर उसने अंदर से बोला, कौन हो बीबी? तो आप कहने लगी, हम फातिमा आए हैं और आपसे मिलना है। तो बोली कि कोई और है आपके साथ में? तो हजरत बीबी फातिमा बोली कि हाँ, हम हसन और हुसैन दोनों को साथ लाए हैं। तो वो बीबी अंदर से बोली कि हमने आपकी और हसन की इजाजत ली थी, इमाम हुसैन की इजाजत हमने नहीं ली थी, तो आप दोनों अंदर आ जाइए। तो आपने कहा कि ठीक है, जब हम इजाजत ले लेंगे तो आप तीनों लोग आ सकते हो। फिर वो जो है फिर वापस हो गई हजरत बीबी फातिमा, फिर हसन इमाम हुसैन को लेकर घर चली गई। और फिर जब रात को लकड़हारा घर आया तो उसकी बीबी कहने लगी कि आज फिर फातिमा आई थी और हमने हसन की इजाजत ली थी, फातिमा की इजाजत ली थी, लेकिन इमाम हुसैन की इजाजत नहीं ली थी। तो लकड़हारा कहने लगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे खानदान को इजाजत है, हमारे घर में आ सकते हैं। लकड़हारा ने कहने लगा कि पूरे खानदान को इजाजत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारे घर आ सकते हैं। फिर जब चौथे दिन हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंची तो उस औरत ने बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। और हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब घर के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती हैं कि घर में बहुत अच्छी साफ सफाई है माशाअल्लाह, और एक रोटी चूल्हे में है और एक रोटी चूल्हे के तावे पर रखी हुई है और एक रोटी डलिया में रखी हुई है। तो आपने उस औरत से पूछा कि ऐसा क्यों है बीबी? तो उसने कहा कि हमारे शौहर आते हैं जब, तो अगर वो बोलेंगे कि हमको थोड़ी ठंडी रोटी चाहिए तो जो हमने पहले बना के डलिया में रखी है वो रोटी खिलाएंगे। अगर वो बोलेंगे कि हमको गर्म रोटी चाहिए तो हम जो चूल्हे में खड़ी है चूल्हे के अंदर वो रोटी खिलाएंगे। अगर वो बोलेंगे कि हमको ताजी रोटी चाहिए तो जो तावे पर रोटी है वो देंगे। माशाअल्लाह कितनी अच्छी औरत थी, कितनी अल्लाह वाली थी। और फिर हजरत बीबी फातिमा ने देखा कि पानी भरा हुआ रखा है और दूसरा मस्कीजा कुएं में लटका हुआ है। तो बोली, फरमाती है हजरत बीबी फातिमा कि ए बीबी, ये क्या है कि मतलब पानी भरा रखा है और दूसरा उसमें लटक रहा है? तो वो औरत कहने लगी कि हाँ, अगर मेरे शौहर ने कहा कि हमको ठंडा पानी पीना है तो हम ठंडा निकाल कर देंगे, अगर मेरे शौहर कहने लगे कि हमको नॉर्मल पानी पीना है तो जो भरा हुआ रखा है वो वाला पानी पिलाएंगे। और उसने हजरत बीबी फातिमा की बहुत इज्जत की माशाअल्लाह। और भाई और बहनों, मुझे जितना मालूम था मैंने आप लोगों को सुना दिया। अगर कहने में सुनाने में कोई गलती हो गई होगी तो प्लीज माफ करना और कमेंट में बता देना, मैं इंशाल्लाह गलती सुधार लूंगी। जब हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे कि बीबी फातिमा, मिल आई औरत से, कैसा लगा? तो हजरत बीबी फातिमा ने कहा, बहुत अच्छा लगा अब्बा हुजूर। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि मेरी बेटी वो थोड़ा उदास हो गई हजरत बीबी फातिमा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए हजरत बीबी फातिमा, वो औरत कैसे पहले जन्नत में जाएगी मैं आपको बताता हूँ। आप अल्लाह ताला जब जन्नत में वो औरत होगी तो अल्लाह ताला एक ऊँटनी मतलब होगी, एक ऊँटनी, उस पे आप बैठी होंगी। हजरत बीबी फातिमा एक ऊँटनी पर बैठी होंगी और वो औरत जो लकड़हारे की बीबी थी वो उस ऊँटनी की रस्सी पकड़े होगी। इस तरह से वो औरत सबसे पहले जन्नत में जाएगी।
इस तरह वो औरत सबसे पहले जन्नत में जाएगी। तो मेरी माँ और मेरी बहनों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने शोहर को तंग मत किया करो, अपने शोहर से नाखुश मत हुआ करो, अपने शोहर की फरमादारी किया करो, अपने शोहर को ऊंचा मर्तबा दो, अपने शोहर की कभी बेइज्जती ना किया करो, अपने शोहर की बुराई ना किया करो, क्योंकि शोहर वो हीरा है, आप नहीं जानती कौन सी चीज है, क्योंकि बिना शोहर की जिंदगी अधूरी होती है। अगर अपना शोहर है तो सब लोग अच्छी नजर से देखेंगे, अगर अपना शोहर नहीं है, भले शोहर लिंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, कोई भी ऐब हो, लेकिन दुनिया वाले उंगली नहीं उठाएंगे। लेकिन जिसका शोहर नहीं है उससे जाके पूछो कैसी उस पे गुजरती है, कैसी वो दुनिया में बसर करती है, कैसे अपने बच्चों को पालती है, कैसे अपनी फैमिली में रहती है। मेरी बहनों, जरा गौर से सुनो, अपने शोहर को हमेशा इज्जत दो। अगर अपने शोहर को तुमने खुश किया तो अल्लाह भी राजी हो जाएंगे, प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होंगे। और जब मियाँ बीबी खुश होते हैं तो अल्लाह भी खुश होता है और फरिश्ते भी हंसते हैं और अल्लाह से कहते हैं कि देखो कितना खुश नसीब है ये दोनों की आपस में कितनी मोहब्बत करते हैं। ए मेरी बहनों, मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने शोहर को हमेशा खुश रखा करो, अपने शोहर को हमेशा खुश रखा करो। और शोहर जब थक हार कर घर लौटे तो उसको बेइज्जत ना करो, उसको इतने प्यार से उससे पेश आओ कि दिन भर की थकन को वो भूल जाए। मेरी बहनों, मैं आप लोग को बताती हूँ कि शोहर क्या चीज है। शोहर वो हीरा है कि हम लोग नहीं पहचान पाएंगे। शोहर बहुत अच्छी चीज है, शोहर बहुत इज्जत करते हैं, बिना शोहर के कोई जिंदगी नहीं है। अरे उन औरतों से जाकर पूछो जिनके शोहर नहीं है। अगर जिसके शोहर है या नहीं है, मैं सबसे यही बात कहना चाहूंगी कि बहन अपने अपने शोहर की इज्जत किया करो। शोहर है तो सब कुछ है, शोहर नहीं है तो कुछ नहीं है। कोई इज्जत नहीं देगा जब आपके शोहर नहीं होंगे। और बच्चे भी अपने छोटे छोटे होते हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि शोहर जब थक हार कर घर वापस आए तो उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी किया करो। अगर कोई गुस्सा है तो बाद में उनको बताओ, पहले खाना खा लेने दो, उनको प्यार से खाना खिलाओ, प्यार से उनसे बात करो। और जब वो अच्छे मूड में हो, जब थक हार कर घर शोहर वापस आता है तो बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं कि आते वक्त मुंह तोड़ जवाब देने लगती हैं, तो बेचारा वो थका हुआ पहले से होता है और मायूस हो जाता है कि काश ये मुझे भी ना मिली होती। तो ऐसा मत करना। अगर आप शोहर से नाराज हो तो जब शोहर को खाना खिला दो, प्यार से जब आपस में बिस्तर पर बैठो तो बातें करो। जब अपने शोहर को बताओ कि मैं आज आपसे नाराज थी तो वो खुद ही पूछेंगे क्यों नाराज थी। जब आप अपने शोहर को बताओ मेरी बहनों, बहुत अच्छा रहेगा। अपने शोहर की इज्जत करोगे, अल्लाह भी खुश रहेगा और प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होंगे। और फरिश्ते बहुत खुश होते हैं जब मियाँ बीबी आपस में मोहब्बत से रहते हैं। जिन घरों में शोहर बीबी में झगड़े होते हैं, अल्लाह ताला लानत भेजता, अल्लाह ताला के फरिश्ते लानत भेजते हैं। उस घर में कभी रोजी रोटी नहीं आएगी, उस घर में कभी बरकत नहीं होगी। जिस घर में लड़ाई होती है, तो अपने शोहर की इज्जत किया करो मेरी बहनों। और मुझे जितना नॉलेज था मैंने आप लोगों को बता दिया, और इंशाअल्लाह आगे आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बात बताऊंगी। तो तब तक के लिए अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और प्यारे प्यारे कमेंट करो। और चलिए मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।